वेलकम बैक लवली लेडीज़। अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, लाइक अराउंड 2-2:30 बजे हैं एंड मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लिया है, पूरी छुट्टी ले ली है काम से, प्रोफेशनल वर्क्स की सब छुट्टी हो चुकी है। दैट इज़ बिकॉज कल है करवा चौथ और उसके लिए मुझे अभी जाना है मार्केट। आई हैव टू बाय सर्टन थिंग्स, आई हैव टू डू शॉपिंग एंड देन मेहंदी भी लगवानी है। सो ये वाला तो दिन जो होता है ना, वैसे भी फॉर ऑल द मैरिड वुमेन आई थिंक दिस इज़ अ डिक्लेयर्ड डे फॉर सेल्फ पैम्परिंग एंड टू जस्ट टेक अ पॉज फ्रॉम द बिजी लाइफ। तो मैंने भी यार वैसे ही किया है कि भाई वैसे तो हमेशा इतना बिजी बिजी रहता है, टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आज तो मुझे काम जो था ना, मैंने सोचा था आफ्टरनून तक मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आपको लेके चलूँगी अपनी करवा चौथ सेलिब्रेशन पे। आई शो यू अराउंड व्हाट हाउ डू वी सेलिब्रेटेड एंड व्हाट एक्चुअली वी डू ऑन दिस स्पेशल डे। सो बस अब जो है हम निकल रहे हैं मार्केट की ओर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का दिन। पावर टू पॉज जो है ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम अपने बिजी शेड्यूल्स में इस पावर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, देन तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप विच वी टेक टूवर्ड्स सेल्फ लव। क्योंकि चाहे हम जितने भी बिजी हों, चाहे हमारे जितने भी कमिटमेंट्स हों, लेकिन जब हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बहुत सही रहता है, पता है। और जो पावर होती है ना कि जस्ट टू पॉज एंड थिंक, वो हमें ना हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को सोल्यूशंस ढूंढने में भी इनफैक्ट। क्योंकि जब हम बिजी लाइफ में होते हैं ना, तब तो बस हम भागते जाते हैं, लाइफ चलती जाती है, मूव ऑन होती जाती है। बट व्हेन यू जस्ट सिट बैक एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ ना, देन एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम्स पता लगती है और उनके बहुत अच्छे अच्छे से सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं। पालमपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ आते ही ना ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है इतनी तेज़ धूप निकली हुई है और बारिश स्टार्ट हो गई है। मम्मी ले लो, अम्ब्रेला लेना है, अम्ब्रेला। फेस्टिव सीजन, सो इट्स क्राउड एवरीवेयर, बट ठीक है, नॉट कंप्लेनिंग, समटाइम्स इट्स गुड ऑल्सो कभी कभी भीड़ भी अच्छी लगती है। लेट्स सी वेयर द मूवी इज। फर्स्ट वी आर शॉपिंग बैंगल्स। ओके, लेट मी सी व्हाट कैन आई गेट। मुझे तो वैसे सिंपल और प्लेन ही चाहिए, लाइक मे बी दीज। मम्मी तो लाई हैं अपनी ड्रेस, उसके साथ ही मैचिंग लेनी है मॉम को। कौन सी ड्रेस है? ये वाली ड्रेस के साथ। ओके, प्लेन भी सही लग सकती हैं। प्लेन दिखाना, प्लेन। मेहंदी के रेट पूछें क्या है? यहाँ तो लाइन लगी हुई है, आई थिंक नंबर लगाना पड़ेगा आज तो बनता भी है भाई, हम सबका डे है। कैसे लगा रहे हो भैया? एक हाथ कितने का है? आगे पीछे, आगे पीछे दोनों 500। Although it's a tradition to buy new bangles and new clothes on every करवा चौथ, but usually मतलब I think अपने आप पे भी डिपेंडेंट है थोड़ा सा, एंड यू नो विद अ मॉडर्न वर्किंग वुमेन कमिंग अप रूल्स थोड़े थोड़े से मॉडिफाई होने लग गए हैं। सो आई पर्सनली डोंट बाई एवरीथिंग न्यू ऑन दिस फेस्टिवल। जो मेरा मन होता है, जो मुझे चाहिए होता है, आई स्पेशली बाय दैट ओनली। एंड आई थिंक इट्स नाइस ऑल्सो that we are breaking the rules, breaking the stereotypes and doing what we feel is nice gives us more freedom. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भैया ये कैसे है? 40। और ये पूरा सेट? और ये वाला 80 रुपये का। थाली वाला नहीं है? जो थाली वाला सेट आता है खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ, ऐसे ही है, देख लो आपके सामने। सॉलिड जैम लगा हुआ है वैसे तो यहाँ पे कभी जैम होता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ मे बी फेस्टिवल टुमारो, और यहाँ पे भी जैम है, सारा पैक्ड मामला है। आई एम
बैक होम। अब मेहंदी लगाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट हमारे मेहंदी आर्टिस्ट भी आज घर पर ही आए हैं और पहले कुछ किचन में कार्यक्रम चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। क्या बन रहा है? कटिंग 2-3 different things. पिज़्ज़ा खा रहे हैं आज हम डिनर में, है ना? ब्रेड पिज़्ज़ा, I am making टोस्टी पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड सब मिक्स करके डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं। पैरों के लिए कौन सा अच्छा लगेगा बताओ? ये वाला? नहीं, दिस इज़ टू सिंपल, मुझे थोड़ा सा भरा भरा हुआ चाहिए। मे बी ऐसे नेट का जो डिज़ाइन होता है वो लगा सकते हैं क्या? आपके पास है कोई रेनो फ़ोन में? वो दिखा दो। तो कौन सा डिज़ाइन फाइनल हुआ है हमारा? ये वाला? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भरा भरा और कंप्लीट भी है ना। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ जी। ठीक। ये जो स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस होती हैं ना, लाइक सेल्फ ग्रूमिंग, स्पेंडिंग टाइम ऑन आवरसेल्व्स, ये सब रिचुअल्स ही तो हैं सेल्फ लव के। बिकॉज ये सारी के सारी इंटेंशनल एक्ट्स जो हम करते हैं ना, दे आर एक्चुअली सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन हमारे अपने सेंस ऑफ स्टाइल की, हमारी पर्सनालिटी की, विच मेक्स अस फील मोर प्रेजेंट, जिससे ना हम अपनी इंडिविजुअलिटी पर और अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। वहाँ मम्मी की मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो आधा हाथ भी नहीं लगा। यहाँ मेरी पैरों की चल रही है एंड इट्स ऑलरेडी 7:45। अभी तो लगेंगे, है ना? 2 घंटे तो लग जाएंगे ना रेनू? हाँ जी। ओ, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ। मेहंदी का रंग आ चुका है। वैसे तो काफ़ी कल रात को ना लेट हो गए थे हम लोग सोने में। लाइक आई थिंक आई स्लेप्ट अराउंड 11:30 और सुबह 4 बजे मैं उठ गई हूँ। सो उठ के नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं सरगी खाने के लिए, जो अभी हम खाने वाले हैं। वैसे तो खैर देखा जाए ना तो ये जो करवा चौथ का फास्ट होता है ना, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम मॉर्निंग में खाते हैं, उसके बाद देन वी ईट एट नाइट आफ्टर सीइंग द मून, और मतलब बीच का जो गैप होता है ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फास्ट। तो इसको बोल सकते हैं लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग काइंड ऑफ। फूड ऑल रेडी। ये हमारी सरगी की प्लेट्स हैं। वैसे तो 7 चीज़ें खाते हैं अभी, और 1 2 3 4 5 हो गई, 2 more to go. I have completed my 7 things with this coconut water and I'll have dry fruits. So this is my sargi. पहले तो नारियल पानी पी लें। हेलो, आई एम बैक। वैसे तो मैं थोड़ी देर जो है ना बीच में सो गई थी, क्योंकि सुबह जो है बहुत जल्दी उठ गए थे, रात को भी लेट सोए थे, तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी। सो आई जस्ट टुक अ नैप ऑफ 1 hour और नाउ आई एम टोटली फ्रेश। अब बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा आज कुछ हेक्टिक काम तो करना नहीं है, बिकॉज इट्स अ डे ऑफ रिलैक्सेशन। और मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा फेवरेट डे है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डेडिकेटिंग और यू कैन से गिफ्टिंग द मी टाइम टू योर सेल्फ। और ना मैंने सोचा है कि आज का जो पूरा दिन है ना, आई विल बी लाइक अप्रोचिंग द डे विद माइंडफुलनेस, मतलब लाइक जस्ट बी प्रेजेंट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि ना जब हमारी डेली लाइफ जो चल रही होती है ना, उसमें ना हम अपनी मोमेंट में प्रेजेंट होना जो है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत बार मिस कर जाते हैं इस चीज़ को ना। तो मैंने सोचा आई विल बी जस्ट माइंडफुल, क्योंकि वैसे ही आज फेस्टिवल है एंड इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग। वैसे तो आई एम नॉट दैट ट्रेडिशनल और एकदम जो होते हैं ना सारी चीज़ों को मानने वाले, और बहुत ज़्यादा उस टाइप की तो मैं नहीं हूँ एज अ पर्सन। बट स्टिल दिस टाइम आई थॉट दैट आई विल बी माइंडफुल एंड अवेयर कि हाँ, ये जो फेस्टिवल है इस पर जो सारे रिचुअल्स किए जाते हैं उनके क्या मीनिंग होते हैं, या क्या जस्ट आई विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। और वैसे भी ना मतलब ये जो बैलेंस होता है ना हमारी जो ट्रेडिशनल एज अ वुमेन, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हमारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ का जो बैलेंस होता है ना, इट इज़ जस्ट लाइक आई फील द बैलेंस बिटवीन आर प्रोफेशनल एंड आर पर्सनल लाइफ। क्योंकि ये भी जो एक वुमेन की लाइफ का बैलेंस होता है ना, उसको जो ट्रेडिशनल रोल्स सारे के सारे पूरे करने होते हैं और जो उसको मॉडर्निज्म में भी एग्जिस्ट करना होता है, ये वाले इन दोनों के बीच में जब एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन हो जाता है ना,
एक्चुअली वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है व्हेन वी रियलाइज आवर इनर स्ट्रेंथ, और हमें ना ये अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं। सो इसीलिए मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं भी बैठ के सोच रही थी, एंड आई थॉट कि ठीक है, अच्छा दिन है, फेस्टिवल वाला दिन है, तो कुछ अपने अंदर नए चेंजेस भी लाने चाहिए। सो दैट इज़ वन थॉट आई वांटेड टू शेयर, कि जस्ट आई विल बी माइंडफुल एंड आई विल ऑब्जर्व एवरीथिंग टुडे, एंड जितना शेयर कर पाई मैं आपके साथ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, एंड बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे तो आज मोस्टली जो सारा दिन है ना वो पूरे प्रिपरेशंस में ही जाने वाला है, बट एंड हाँ, दिस इज़ द थाली आई गॉट, जो मैं कल परचेज़ कर रही थी ना, ये मैंने 3 का सेट लिया है। इट हैज़ गॉट दिस थाली, दिस छन्नी एंड दिस लोटा, व्हाट डू वी कॉल दिस इसमें। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सिंपल सोबर लग रहा था, अदरवाइज़ बाकी जो थे वो बहुत गॉडी गॉडी थे, बट आई रियली लाइक दिस, सो आई बॉट दिस वन। और मतलब पता है क्या, जैसे कि जो फेस्टिवल्स और इनके रिचुअल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगे हैं, लाइक विद टाइम आई कैन सी कि जो पहले होता था ट्रेडिशनली, और अब जो है ना वी हैव लाइक मॉडिफाइड देम अ लॉट, जो कि ना बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हमें एज अ वुमेन भी वही चीज़ें करनी चाहिए ना हमेशा, विच रेजोनेट्स विद अस लाइक कम्प्लीटली। मेरे को भी जो जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ ना, वो चीज़ें जब मैं करती हूँ तो वो मेरी दिल से होती हैं, लेकिन जिन चीज़ों से मैं रिलेट नहीं करती ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्ती सा हो रहा है। तो इसीलिए रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों के साथ ना, और धीरे 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 ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं ये हम सब मॉडिफाई कर रहे हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जो है ना इनके रिचुअल्स बना रहे हैं, जो सही में बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के भी, और ये सब करके कि हाँ चलो ठीक है यार, एटलीस्ट वी आर रीडिफाइनिंग देम, एंड बट वी आर नॉट लूजिंग द चार्म, कि मॉडिफाई ज़रूर हो रहे हैं लेकिन वो चार्म लूज नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाट द मेन पॉइंट ऑफ आई थिंक द सेलिब्रेशन ना, कि सेलिब्रेशन का मतलब होता है, या फेस्टिवल का मतलब होता है हैप्पी रहना, खुश रहना। तो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिले आपको वो करना चाहिए ना, और जिन चीज़ों से आपको नहीं खुशी मिले वो ज़बरदस्ती करने का क्या फ़ायदा, राइट। सो दिस इज़ माई ड्रेस जो आज मैंने निकाली है, एंड लिटरली आई डोंट नो कि मैंने ये कितने सालों बाद जो है ना अपना ये गाउन निकाला है, एंड आई जस्ट होप कि ये मुझे अच्छे से फिट हो जाए। वैसे हो जाएगा, आई एम नॉट डाउटफुल अबाउट इट, बट जस्ट आई नीड टू चेक द फिटिंग एंड ऑल। बाकी आई जस्ट शो यू कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट गाउन है कैसा। ऑल्दो इट्स अ वेरी प्रिटी गाउन, ये ना पूरी ऐसी प्रिंसेस काइंड ऑफ वाइब देता है। ये यहाँ पे इसका ऐसे पूरा फ्लेयर है, एंड दिस इज़ ऑल लाइक स्टोन वर्क, और इसके आई थिंक कुछ स्टोन्स निकल भी गए थे, बट मुझे मिले नहीं लगाने के लिए ना कहीं पे भी, बट आई थिंक इट विल वर्क, ऐसे भी अच्छा लगेगा। सो यस, आई विल बी वियरिंग दिस टुडे। आज मैंने ट्रेडिशनल रेड कलर को सोचा है कि आई विल डिच दैट एंड आई विल गो विद दिस वन, वियरिंग दिस आफ्टर सो मैनी ईयर्स। वैसे तो थोड़ा सा मुझे लूज हो गया आई थिंक ना, बट आई विल जस्ट टाइटन इट अप विद माई बेल्ट, बिकॉज इट हैज़ अ बेल्ट एज वेल। ऐसे ऐसे पूरा फिटेड आ जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। वैसे तो रेड इज़ द कलर फॉर दिस फेस्टिव सीजन बेसिकली, और बिकॉज रेड सिम्बलाइजेज लव, पैशन, और मैरिड वुमेन का दिन है, तो इसलिए मतलब सब प्रेफर करते हैं कि रेड। बट ठीक है, आई रियली वांटेड टू लाइक वियर दिस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पहना भी नहीं था, एंड आई थिंक जब हम सेल्फ लव की बात कर ही रहे हैं तो उसमें जस्ट इट्स ऑल्सो अबाउट आई फील डूइंग ऑल द थिंग्स विच फील्स राइट टू यू, जो आपको सही लगे आपको वो करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें गलत हैं, या फिर बाकी चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, एंड ऑल द ट्रेडिशन एंड ऑल, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक होती हैं, बट जो आपका मन है वो जो है वो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देगी ना आपको हमेशा से। इसलिए या एंड चीज़ें जब तक हमारे लिए सही नहीं होंगी ना, हमें उसमें कभी भी मज़े नहीं आने वाले हैं। सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द थिंग्स, टू डू ऑल द थिंग्स जो हमें सही लगती हैं, जो हमारे लिए एकदम परफेक्ट हैं। और बस अभी रेडी जो है, मैं हाफ पे आई कैन से आई एम रेडी। और बस अभी तो थोड़ी थोड़ी तो ना इस टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे ना, आई स्टार्ट फीलिंग हंग्री। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, बिकॉज डेली अगर मैं अपना शेड्यूल देखो ना, तो माई शेड्यूल इज़ वेरी वेरी फिक्स, लाइक आई देर आर पर्टिकुलर टाइम्स जिस पे ना मुझे खाना ही होता है। तो आई थिंक दिस फास्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर मी, और ये ना रिफ्लेक्शन है मेरे कमिटमेंट पे, कि जैसे जो है
हम अपनी रोज़ की लाइफ में इतना ज़्यादा कमिटेड रह के एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करते हैं ना, दिस इज़ अ थिंग, आई थिंक दिस इज़ अ डे टू जस्ट चेंज इट एंड जस्ट ब्रेक द पैटर्न और फ्लो के साथ चलो बस अपने मर्जी से। एंड यू नो इट चेक्स द विल पावर ऑल्सो ना कि ठीक है, हाँ नहीं है, मैं कर सकती हूँ। और जैसे होता है ना कि 5 बजते ही ना मुझे बहुत भूख लग जाती है, आई वॉन्ट टू हैव दैट मिड मील, या मुझे कुछ खाना होता है। लेकिन अब जो माइंड को समझा दिया है ना कि नहीं भाई आज तो फास्ट है, आज तो नहीं खा सकते हैं, तो बताए उस टाइप की जो क्रेविंग है ना वो हो भी नहीं रही है। तो आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। बिल्कुल जो हमारी लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं ना, ये फेस्टिवल्स या फिर कुछ भी ट्रेडिशंस, वो बनाए ही इसलिए गए हैं टू जस्ट मेक अस रियलाइज ऑल दीज गुड थिंग्स जो हम मिस आउट कर जाते हैं डेली बेसिस पे ना। दिस इज़ द कंप्लीट लुक, आई एम रेडी। बस अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हमारी थाली ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें क्या क्या डालना है अभी मम्मी से पूछते हैं। ओह ये गाउन मैं कैसे संभालूंगी, आ रहा है, ठीक है। चलो बताओ मम्मी क्या रखना है थाली में। सबसे पहले क्या जाएगा, ये रही मेरी थाली, तो इसमें हम क्या क्या रख रहे हैं। सबसे पहले हम मीठी मट्ठी लाए हैं, हाँ मीठी रखेंगे ना। एक्चुअली जो शाम को खाना होता है वो रखते हैं ना इस थाली में ज़्यादातर। इसी के अंदर रखना है दिया है। इतने साल से करवा चौथ कर रहे हैं बट एवरी टाइम मम्मी से पूछना पड़ता है कि क्या रखें क्या ना रखें, बिकॉज आई फॉरगेट इट। अब इसको ढकना है इस कपड़े से। बहुत थालीज आर रेडी। ये हमारी छन्नी जिससे हम चांद देखेंगे रात को। अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है ना, चांद निकलेगा तो। हाँ अभी तो इसका यूज़ नहीं है। और ये दिया कब जलाना है? दिया जब पूजा करेंगे, जब कथा सुनेंगे तो तब दिया जलाएंगे। पीछे से पापा भी आ रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए। ये हमने करवा चौथ माता बनाई है, उनका श्रृंगार का सामान है, चूड़ी सिंदूर, और ये इनके आगे रखेंगे। चलो फिर। वैसे तो करवा चौथ के सारे रिचुअल्स सिग्निफाई अ लॉट ऑफ डिवोशन, नॉट जस्ट टू आवर हस्बैंड्स बट ऑल्सो टू कमिटमेंट्स इन लाइफ। बिकॉज एज अ वर्किंग वुमेन जो डेडिकेशन हम इन ट्रेडिशंस को फॉलो करने में दिखाते हैं ना, वो एक मिरर की तरह ही तो एक्ट करती है उन डेडिकेशंस के लिए जो हम अपने करियर्स, अपने रिलेशनशिप और सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। और लाइफ के सारे एरियाज़ को नर्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कमिटमेंट की, उसी की नीड पड़ती है। एंड आई थिंक सेल्फ लव जस्ट लाइज इन ऑनरिंग दैट एफर्ट। पूजा डन, अब बस वेट करेंगे मून के निकलने की। वैसे तो पूजा के बाद चाय वाय पी सकते हैं, है ना मम्मी? आप पी सकते हो, मैं तो घर चाय पीती नहीं हूँ। बट आप पियोगे? हाँ मम्मी पी लेती हैं चाय, बट आई विल नॉट। नेवर एवर गेट टायर्ड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स। घर पे पूरा फोटो सेशन जो है वो हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बाहर। थोड़ी सी ना मैंने निखिल को बोला मुझे थोड़ी सी ड्रीमी सी पिक्चर्स है ना, वैसी सी चाहिए। सो यहाँ आगे देखते हैं ग्रासेस के पास, ग्रीन में ना मेरी ड्रेस भी उसके साथ मैच कर जाएगी, तो वहाँ जाके वी आर क्लिकिंग सम पिक्चर्स। ओह आउटसाइड ज़्यादा अच्छे शॉट्स आते हैं। एंड दिस इज़ आवर फेवरेट रोड। यहाँ पे बस 1-2 कार्स के अलावा और कोई भी जो है गाड़ियाँ ज़्यादा आती नहीं है। लेफ्ट दिस, तो मैं यहाँ से टापूंगी कैसे? बेस्ट डे फॉर मी बिकॉज आई लव गेटिंग क्लिक्ड। और मुझे पिक्चर्स जो है क्लिक कराना, ढेर सारी कितनी भी एंडलेस पिक्चर्स। आई एम ऑलवेज अप फॉर इट एंड ऑलवेज एनर्जेटिक। कम ऑन। इट वॉज अ गुड फोटो सेशन। कुछ 35-40 मिनट्स हमने स्पेंड किए एंड वी क्लिक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। मेमोरीज बन गई यार। और अल्टीमेटली डेज तो मेमोरीज क्रिएट करने के लिए ही होते हैं ना। बस अब आराम से बैठ के लैपटॉप में मैं देखने वाली हूँ एंड आई लुक बैक। जब मतलब मेरा मोटिव पता क्या होता है पिक्चर्स क्लिक करने का, कि व्हेन आई एज, और बहुत सालों बाद जब मैं ये सब पिक्चर्स देखूँ ना, तो आई विल गो सुपर हैप्पी सीइंग ऑल द मेमोरीज एंड हाउ आई हैव डॉक्यूमेंटेड माई लाइफ। इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं। चंदा मामा सो गए चंदा मामा सोए हुए हैं, निकल ही नहीं रहे। कल से वेट कर रहे हैं। अब तो बहुत देर हो गई है। सारे सिंगर बन गए।
चांद छुपा बादल में। आजा आजा। चांद निकल गया है। चलो चलो जल्दी। वेयर इज योर थाली? पापा को भी बुला लो। चांद निकल आया। ये एक घूट बचा लिया। निखिल पिला देगा तेरे को, ये छन्ने से देखो। लुक हेयर ना। फर्स्ट घुट ऑफ वाटर इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। पैर छुए आपके? पतिदेव के पैर को हम हाथ करेंगे। ये लो, खिला दो इसको। थैंक यू पाजी। इधर से कब से निकला हुआ, हम इधर आए। हमेशा 18 की मैं रह। उधर से घूम के एटिंग। और आप? पहले आया था मैं। चलो मुबारक हो बहुत बहुत। यस, फेस्टिवल कंप्लीट। Congratulations.